हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। क्या आप जानते हैं कि मैंने 2 दिनों में 3 चीजें मैनिफेस्ट की हैं, और वो भी बिना हाई वाइब्रेशन में गए हुए। यस, यू हर्ड इट राइट। ना कोई विजुअलाइजेशन, ना कोई स्क्रिप्टिंग, ना कोई इमोशंस को फोर्स करना, सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशंस। तो ये रोबोटिक अफर्मेशंस है क्या, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं डॉक्टर शारदा चक्रवर्ती, एक लाइफ कोच, EFT एंड हो'ओपोनोपोनो हीलर, टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। चलिए बात करते हैं आज जो मैंने टॉपिक लिया है। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सुना था, और इनफैक्ट हम सब ने सुना है क्योंकि सारी की सारी यूट्यूब में वीडियोस भरी पड़ी है। लेकिन मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज नहीं किया, मैंने यूज किया लॉ ऑफ अजम्पशन। मैंने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि पहले अच्छा फील करो तभी मैनिफेस्ट होगा। लेकिन कभी कभी आप इतने हाई वाइब्रेशंस में नहीं होते, हमेशा आप इतना ज्यादा अच्छा फील नहीं कर सकते। जब आपकी सिचुएशन अच्छी ना हो तो क्या होगा? तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है पहले फीलिंग्स लाओ। लेकिन हर कोई हर समय अच्छा फील भी नहीं कर सकता। सिचुएशन अगर खराब है, आपके दर्द है, आपकी एंजाइटी है, तो आप कैसे फोर्स करेंगे कि आप खुश रहें? और फीलिंग कैसे लाएंगे? वो नहीं लाई जाती है। तो इसलिए बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं बात करूंगी और अब लॉ ऑफ अजम्पशन। तो ये क्या है? लॉ ऑफ अजम्पशन है क्या? जो आप मान लेते हो कि सच है, वही सच बनने लगता है। यस, आपने सही सुना। अगर आप कुछ मान लेते हो कि ये सच है, तो वो सच बनने लगता है। और यहीं से शुरू होता है रोबोटिक अफर्मेशंस। इस अफर्मेशंस के लिए आपको फीलिंग्स की कोई जरूरत नहीं, आपको कोई फीलिंग्स नहीं लानी है। बस आपको करना क्या है, एक ही सेंटेंस को आपको रिपीट करते रहना है। मींस आपने कोई भी स्टेटमेंट ले ली। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आज सिखाया है अपने स्टूडेंट्स को कि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब वो बच्चे हैं, वो कैसे अफर्मेशंस करेंगे और कैसे फीलिंग लाएंगे? तो उनको मैंने ये टेक्निक बताई है कि आप इस स्टेटमेंट को बार बार बोलोगे, सोते बैठते, सोने से पहले ऑफ कोर्स, कहीं जा रहे हो, बस में आ रहे हो, तो आप आपको रिपीट करना है। और आपका जो माइंड है उसे डोमिनेंट थॉट बना लेगा। मींस जब आप इतनी बार रिपीट कर रहे हैं तो आपका माइंड उसको एक डोमिनेंट थॉट बना लेगा, और डोमिनेंट थॉट्स इक्वल टू बिलीफ। ओके, एंड बिलीफ इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। सो सिंपल। तो कैसे ये काम करेगा? जब हम बात करते हैं कि रोबोटिक अफर्मेशंस, हमने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है, तो रोबोटिक अफर्मेशंस किस तरीके से काम करेगी? इसका जो मेन की है, मेन इंग्रेडिएंट है, वो है रिपीटेशंस। माने आप इसको बार बार दोहराओ, बार बार बोलो, बार बार सुनो। और जब आप बार बार बोलते हो और बार बार सुनते हो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, तो क्या होगा? सबकॉन्शियस जो है उस थॉट को सच मान लेता है, और यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी मैनिफेस्टेशन। और चाहे माने अंदर में आपको पहले कोई फीलिंग आ रही हो कि नहीं आ रही हो, इसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। सिर्फ आपको इसको बार बार सुनना है या बोलना है। तो जैसे कि मैंने बताया, इसमें आपकी फीलिंग्स जो है, आपको चाहे शुरुआत में कुछ भी फील ना हो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है आपको शुरू से ही फील होना है। लेकिन यहाँ पे आपको शुरुआत में कोई फीलिंग ही नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे ये डोमिनेंट थॉट जो होगा वो बिलीफ बनेगा, और बिलीफ जो होगी वो मैनिफेस्टेशन बनेगी। तो चलिए बताते हैं कि करना कैसे है, क्योंकि सब लोग को ज्यादा माने होती है कि किस तरीके से हम करें। भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बोल रहे हैं, बार बार फील लेके आओ। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको कोई भी अपनी डिजायर्ड, जो भी आपकी अफर्मेशन है, उसको 3 से 5 अफर्मेशन आप लिख लो, माने मेरे को ये चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ, अपनी आवाज में उसको रिकॉर्ड कर लो,
अपनी आवाज में, कि जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ, मुझे अगर अफर्मेशन चाहिए कि मैं चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करे, मैं चाहती हूँ कि मेरे को यूट्यूब से मुझे इनकम शुरू हो जाए, मेरा इंस्टाग्राम चैनल बढ़ जाए, इस तरीके से जो मेरी मैनिफेस्टेशन है, मैंने कोई भी 3 या 5 अफर्मेशन जो इस वक्त जरूरी है कि मेरी फैमिली में मेरे को बहुत रिस्पेक्ट मिले, मेरी फैमिली में बहुत अच्छे रिलेशनशिप हो जाए, मुझे प्रमोशन मिले, मीन्स जो भी आपकी इस वक्त आपकी डिजायर थॉट्स है, मैंने जो चाहते हैं वो लिख लीजिए, ठीक है ना। उसको आपको मालूम है कैसे लिखना है, तो अपने उसको लिख लेना है, तो अपनी आवाज में उसको फिर रिकॉर्ड कर ले। और उसके साथ आप क्या ऐड कर सकते हैं, आजकल तो बहुत सारे ऐप हैं, आप उसके साथ एक मधुर सा बहुत सूदिंग आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा दीजिए, ऐड ऑन कर दीजिए, क्योंकि जो म्यूजिक होता है ना वो बहुत सूदिंग इफेक्ट लाता है ना, हमारी जो ब्रेन है ना वो बहुत बहुत पसंद करती है। अब आप इन्हें सुने, मैंने आप अपने जैसे आजकल तो सब लोग कान में ईयरफोन्स लगा लेते हैं, जब बस में बैठे तो ईयरफोन है, तो मेट्रो में बैठे तो ईयरफोन है, सब जगह तो अपने, क्योंकि नोबडी अपने कोई खाली नहीं रहता, आप देखेंगे क्या तो लोग रील देख रहे हैं, आप कुछ ना कुछ कान में सुन रहे हैं, तो आप करते रहिए, आप ये सुनते रहिए, चाहे चलते हुए, चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई के बीच में ब्रेक ले रहे हैं या सोने से पहले, मीन्स कोई रूल्स एंड कोई रेगुलेशंस नहीं, आपको कब करना है ये आपका जो जब भी मन करे आप कर इसको कर सकते हैं। जस्ट रिपीट 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 इज द मंत्रा, यही मंत्रा है कि आप रिपीट करिए। जैसे कि मैं भी अगर जैसे मैं बैठी रहती हूँ तो मेरे मन में ख्याल आते ही रहते हैं ये, और मैं रात में सोने से पहले हमेशा अपना ईयरफोन लगा के ये जो रिपीटेशंस मैं सुनती रहती हूँ। और मैंने जैसे अपनी प्रोक्रास्टिनेशन ऐसे ही ठीक की है कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, मुझे वीडियो बनाना बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अपनी नॉलेज में शेयर करती हूँ लोगों के साथ, ये मुझे बहुत मजा आता है वीडियो बनाने में, मुझे बहुत अच्छा आता है अपनी वॉइस ओवर देने में। पहले मैं नहीं करती थी ये, मैं एआई से ले लेती थी, मुझे लगता था कि मेरी आवाज इतनी अच्छी है नहीं, तो मुझे ऐसा था। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने ये मैनिफेस्टेशन शुरू किया तो मैंने अपना एक नया चैनल बनाया और उसमें मैंने अपनी आवाजों में ही वीडियो बनानी शुरू की और अपना फेस दिखाना शुरू किया। तो होता क्या है जब आप ये करते हैं, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आपकी 70,000 थॉट्स जो आते रहते हैं, वो थोड़ा उनमें ब्रेक लग जाता है, क्योंकि आप मन में मुंह से बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, और आप इसे बार बार बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो क्या हो गया उस वक्त वो जो आपकी जो थॉट्स हैं उनमें पॉज लग गया, रुक जाती है उतनी देर तक, और जो माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं उनको आने का मौका नहीं मिलता जब तक आप रिपीट है, आप सुनते रह रहे हो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो आपके इमोशंस हैं बदलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आपके इमोशंस भी बदल रहे हैं, और उसके बाद इमोशनल जो रियलिटी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हो क्या रहा है, आपकी ओवरथिंकिंग बंद हो रही है। दूसरा, आपका क्या हो रहा है कि जो आप नेगेटिव थॉट्स जो आते थे वो बंद हो गए हैं। और तीसरा, आपकी जो हो रही है कि जो थॉट्स जो हैं वो धीरे धीरे इमोशंस में बदल जा रहा है, और इमोशंस जो हैं वो धीरे धीरे रियलिटी ला रहे हैं, और इस तरीके से जो मैनिफेस्टेशन है वो ऑटोमेटिकली होने लगती है। तो बस आप क्या कर सकते हैं, अपनी 3D रियलिटी को आप इग्नोर कीजिए और अपनी अफर्मेशंस को बार बार सुनिए, बार बार बोलिए, एंड ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। 100% रिजल्ट आते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ पर्सनलाइज्ड आपके लिए रोबोटिक अफर्मेशंस बनाऊं, तो आप प्लीज कमेंट करें रोबोटिक, और मैं आपको उसके लिए एक वीडियो लेके आऊंगी, और अगला वीडियो उसी पर होगा। तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और सी यू in the next video.